हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आज का मेरा व्लॉग है ना, ये मैंने उस पे बनाया है कि जब मैं हस्बैंड को छोड़ के ऑफ़िस के लिए जब हस्बैंड निकलते हैं ना, तो मैं डेली उनके साथ जाती हूँ। जिन्होंने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा उनको पता होगा, वो मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन तक मैं छोड़ने जाती हूँ 9:15 में। और उसके आने के बाद मैं क्या करती हूँ, बस वही एक छोटा सा मतलब ये है कि उनको छोड़ के आके मैं क्या करती हूँ। तो आज कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो लेते हुए मैं वापस आई। और सबसे पहला मेरा जो काम होता है ना, घर में घुसते ही हस्बैंड को छोड़ के जब घर में वापस आती हूँ, तो सबसे पहला काम होता है पापा को नाश्ता देना। तो वो मोस्टली फ्रूट्स लेते हैं और कभी कभी ब्रेड ले लेते हैं। तो बस सबसे पहले मैंने पापा को नाश्ता दिया। और नाश्ता देने के बाद मतलब दोनों बेटियां चली जाती हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद पूरा घर ही बिखरा रहता है, किचन कमरा सब कुछ, मतलब बर्तन बेसिन पूरा सिंक भरा हुआ था बर्तन से। तो सबसे पहले पापा को नाश्ता दिया और नाश्ता देने के बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ सबसे पहले। बहुत फैला हुआ रहता है, सबका अलग अलग नाश्ता होता है ना। तो सबसे पहले मैंने किचन साफ़ किया और बर्तन वर्तन धो धा के सब एक जगह रख दिया। और उसके बाद ना सिंक की सफाई जो होती है ना, वो मेन होती है। मुझे ना बड़ा मतलब अगर सिंक गंदा रहता है ना तो इरिटेशन होता है। और आज देखो क्या हुआ ना, बर्तन धोते में मेरा एक कांच का ग्लास टूट गया मुझसे ही, वो नल से टकरा गया ग्लास। और ये इतने पसीने आ गए थे काम करते करते। तो सारा सफाई करने के बाद मैं सिंक बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ये सारी मेरे मतलब किचन का ऑलमोस्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने झाड़ू उठाया और लग गई मतलब सफाई करने में। क्योंकि सुबह सुबह नहीं हो पाता है। सुबह छोटी छोटी बेटी को जाना पड़ता है, उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही बड़ी बेटी निकलती है, तो उसका रेडी करो और फिर वो बिखरा ही रहता है, एक एक करके जाते रहते हैं ना। उसके कुछ देर बाद हस्बैंड का जाना होता है, तो उनका टिफ़िन पैक करो सारा, तो सब बिखरा हुआ रहता है सामान इधर उधर। तो सबके जाने के बाद वही 9:30 से मेरा काम स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट। ये देखो मतलब सोफ़े पे कपड़ा पड़ा हुआ था, कहीं भी मतलब कोई भी, कहीं टॉवल पड़ा हुआ है, कहीं चप्पल स्लीपर पड़ा हुआ है, कुछ भी। तो सब पहले अरेंज करना, सब कुछ करना। उसके बाद मैंने झाड़ू मारना स्टार्ट किया, पूरे घर की सफाई करनी होती है, तो उसमें लग गई मैं। आई थिंक ये काम तो हर किसी के साथ होता होगा, हर कोई कोई करना ही पड़ता होगा जो होम मेकर है। खुद ही सफाई करो। देखो चप्पल मतलब जहाँ कहीं भी खोल देते हैं, मतलब ये नहीं है कि हाँ जहाँ मुझे रखना है वहीं खोलूँ, नहीं। बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, लेकिन नहीं करते बच्चे, बस उनको जहाँ फेंकना है वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो यही सब काम चल रहा है सफाई का। ये देखो बेटियों का कमरा है, इसमें भी उन्होंने फैला रखा है, मतलब कुशन कहीं क्या, ये हर बच्चे एक जैसे ही होते हैं। मेरा झाड़ू लग गया था, सफाई हो गई थी, उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है ना कि बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो स्कूल भी ना मतलब जल्दी जाना पड़ता है, 12 बजे छुट्टी हो रही है। तो फटाफट मुझे मतलब सुबह वो क्या दूध पी के जाती है या थोड़ा सा एक दो बिस्किट खा के जाती है, कुछ भी खा के नहीं जाती है और टिफ़िन लेके नहीं जाती है आजकल। छोटी वाली बेटी के पेपर चल रहे हैं, तो वो 12 बजे छुट्टी होती है, घर आते आते हमारा 12:30 हो जाता है, तो फिर वो आके ही खाना खाती है एक ही बार। तो आज चावल दाल और क्या भिंडी की भुजिया बनाया था उसके लिए। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब बड़ी वाली को मसाले वाली सब्जी चाहिए होती है, उसके टिफ़िन में आज मसाले वाली भिंडी बनी थी, और इसको भिंडी का भुजिया पसंद है। तो वो मैंने चावल भिगो दिया था, दाल सेट कर दिया था कि नहा के आऊँगी और सीधे मतलब खाना बैठा दूँगी। तो नहा के सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, तो मैंने पूजा किया और उसके बाद फिर किचन में घुस गई चावल दाल सब्जी बनाने। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि पता है क्या होता है, शूट करके मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके कोई काम करो ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा मतलब लगता है एज़ कम्पेयर टू कि आप सीधे सीधे काम करते जा रहे हो, तो उसके कंपेयर में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरा थोड़ा लेट हो गया वीडियो शूट करने के चक्कर में हर काम में। तो बस मतलब खाना भी उधर बन रहा था, लेकिन यही मतलब थोड़ी सी थोड़ा लेट हो गया। मैं ऐसे 11:30 में निकल जाती हूँ, लेकिन ये सब करते करते ना मतलब चावल भी बन गया था, दाल भुजिया सब कुछ बन गया था, क्योंकि आने के बाद वो भूख लगी रहती है उसे। लेकिन मेरा थोड़ा लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी किचन से निकल के मैं आई कि चेंज करूं और चेंज करके निकलूं स्कूल के लिए। और उस मतलब बाल भी धोए थे, तो वो पूरा गीला ही था क्योंकि बहुत हड़बड़ी हो गई थी। तो फटाफट फटाफट मैंने चेंज किया और चेंज करके बस अब जल्दी से स्कूल के लिए निकलना था। ये सब करते करते ना मेरा टाइम ऑलमोस्ट 11:40 हो गया था। ये देखो थोड़ी लेट हो गई, मैं 11:30 में निकलती हूँ तो मेरा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया।
लेकिन उसी के चक्कर में मतलब जैसे हाथ में ग्लव्स वगैरह सब पहनती हूँ ना, जाती हूँ, धूप रहता है तो अजीब सा स्किन टोन ख़राब होता है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई कि इसमें 5 मिनट और ख़राब होगा और लेट हो जाएगा। फिर वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, आसपास में भी स्कूल है तो बहुत दिक्कत होती है पार्किंग में स्कूटी लगाने में। तो मैं बस फटाफट निकल गई, स्कूटी बाहर ही रखा था और मैं पहुंच गई स्कूल। यहाँ छुट्टी हो चुकी थी मेरे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ी लेट हो गई थी आज। तो बस वहाँ से बेटी को लिया और आ गई घर। अभी देखो हम घर कब पहुँचे हैं, 12:30 हो रहा है ना, 12:30। यही टाइम होता है आने का, तो यही टाइम होता है। फिर उसको चावल दाल भुजिया दिया और मैं आज खुद भी नाश्ता नहीं कर पाई थी। पीछे कपड़ों का ढेर दिख रहा है ना, क्योंकि सुबह मशीन लगा था तो वो सारे सूखे हुए कपड़े उतार के रख के गई थी मैं कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो बस हम दोनों माँ बेटी खाना खा रहे, मैं उसको वही बोल रही थी हमारे कपड़े मैचिंग मैचिंग के हैं। थैंक यू वेरी मच।